हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चल रहा है। एंड आज के दिन की बात करें, बहुत सारे तगड़े तगड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनी के नंबर भाई मार्केट चल रहा था तभी आ गए, एंड उसके बाद रिएक्शन भी मार्केट में हम लोगों ने देख लिया। कुछ कंपनी के नंबर मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, तो इसका रिएक्शन ऑब्वियसली कल तो मार्केट बंद रहेगा एज यूजुअल। मंडे के दिन देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अभी की अगर हम लोग बात कर रहे हो तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, यस टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आज के दिन कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, जो कि सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छी तरीके से कंपनी को कंपनी के नंबर्स को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या मिस्टेक नहीं भी करनी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर कैसे रहे वो भी पढ़ेंगे, एस्टिमेट्स क्या था वो भी देखेंगे। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या है भाई आने वाले समय में। ठीक है, आधा साल तो चला गया, अगले आधे साल का क्या, ठीक है दिसंबर तक या फिर अगले मार्च तक उसका क्या, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसी के साथ साथ क्या कंपनी का कमबैक हो सकता है कि नहीं, जो भी पॉइंट्स है लॉजिकली मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, इमोशनली भाई जो लोग हैं वो इस चैनल को ना देखें, क्योंकि इमोशंस का कोई वैल्यू होता नहीं शेयर मार्केट में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ कि भाई टाटा मोटर आपको पता ही है कि काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है। ऑलरेडी इस साल की बात करें तो 40% तो गिर ही चुका है, एंड अगर टॉप से कैलकुलेट करें तो आपको शायद से 45-50% तो डाउन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और हर किसी को पता ही है भाई गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। प्रॉपरली गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, आप सभी लोगों को पता है। मल्टीपल डिस्काउंट्स देने पड़ रहे फिर भी नहीं बिक रही है। ठीक है, नया एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था JLR को लेकर, वो तो बहुत ही भयंकर लेवल पे फेल होते हुए देखने को मिल गया है। तो इस चीज़ का तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो स्टॉक ऑलरेडी नीचे इसलिए आया है क्योंकि सबको पता ही है भाई कि इन कंपनीज के नंबर्स आने वाले समय में काफ़ी पथेटिक देखने को मिलने वाले हैं। और यही चीज़ होते हुए देखने को मिल गई कि कंपनी के नंबर आप देख सकते हो। जून 2024 की बात कर ले, पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था, ठीक है अर्निंग की बात कर ले, कितना था 1,07,102 करोड़। ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इस वक्त कितना हो गया 1,04,407 करोड़। तो गिरा है कि बढ़ा है? ऑब्वियसली गिरा है। 3 महीने पहले यही रेवेन्यू लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास था, ये भी गिरकर 1,04,000 करोड़ के आसपास आया। एंड रेवेन्यू यहाँ पे गिर जाता है तो 90% बैटल आप समझ सकते हो आने वाले समय में कठिन होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे खर्चे के भी हटा सकते हो यहाँ पे, तो मिलेगा आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,248 करोड़। कितना है, चलो 10,224 करोड़ गिर गया। एंड 16,800 करोड़ गिर के कितना हो गया 10,224 करोड़। एंड मार्जिन भी देख सकते हैं, 14 के मार्जिन 10 हो गए, यहाँ पे भी 14 के मार्जिन 10 हो गए। ये तो परफॉर्मेंस है टाटा मोटर का। एंड फाइनली नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो प्रॉफिट में है कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट प्रॉफिट कितना, 10,500 करोड़ का प्रॉफिट एक साल पहले हुआ करता था सेम क्वार्टर वन में, वही प्रॉफिट अभी गिर के कितना यहाँ पे हो चुका है, केवल 4,000 करोड़। ठीक है, अभी 10.5 का आधा भी हमें समझ में आता है भाई, 5,000 5.5 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, 5.5 नहीं बट 5,000 के आसपास। बट ये तो 4,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, इजीली समझ में आ रहा है। मोर देन 50% ईयरली गिरावट नजर आ रही है। और 3 महीने पहले का भी स्थिति देखेंगे, 8,500 करोड़ का प्रॉफिट गिर के 4,000 करोड़। तो इसको भी मोटा मोटी समझ में आता है भाई, 4 का डबल 8, ये तो उसके भी ऊपर था 8.5। मतलब यहाँ पे भी मोर देन 50% गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। एंड अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग EPS अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो कितना है, 31.63 का EPS गिर के कितना हो गया 10.66। और यहाँ पे 23 का EPS गिर के ये भी कितना हो गया 10.66। तो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल दोस्तों कि टाटा मोटर के क्वार्टरली बात कर ले, ईयरली बात कर ले, दोनों के दोनों परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि नंबर प्रॉपरली आपने पढ़ने, प्रॉपरली पढ़ने मतलब क्या ये शॉकिंग बात थी, क्या ये सरप्राइजिंग वाली बात थी? तो बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमें पहले से ही पता था कि कंपनी की अभी ये जो कंपनी का बिजनेस है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। ठीक है, इनकी जो गाड़ियाँ थी, सिर्फ ये नहीं बहुत सारे ऐसे ऑटो कंपनीज है, गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। अभी गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं तो भाई हर किसी को पता ही है कि आपका नंबर तो खराब ही आएगा। एंड मार्केट देखो एडवांस में ही रिएक्ट करता है। ये जो स्टॉक है ये क्यों इतना 40-50% पहले से क्यों नीचे आया है? इसी चीज़ के चलते कि अगर आपका बिजनेस नहीं होगा तो भाई रिजल्ट तो ऐसे ही आएंगे। बहुत सिंपल है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई रिजल्ट थोड़ी ना एकदम फर्स्ट क्लास आएगा, इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। अगर पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा करेंगे, गाड़ियाँ एकदम धूम धड़ाकेदार बिक जाती, तो समझ में आता है भाई कि कंपनी के जो रिजल्ट भी निकल कर आएंगे वो अच्छे निकल कर आएंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली तो बात है नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे इसमें गुड पॉइंट कौन सा है, तो गुड पॉइंट ये है कि कंपनी के जो एस्टिमेट थे
ठीक है, वो कंपनी के इनलाइन देखने को मिल गए। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे सर ऐसे कैसे, इतना खराब परफॉर्मेंस फिर भी एस्टिमेट बीट हो गया। अरे भाई, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि एस्टिमेट कितना करना है, कि कितना एक्सपेक्टेशन लेकर चलना है। ऑब्वियसली मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 11,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं, सबको पता है कि गाड़ियाँ इतनी बिकी नहीं, इनका तो हर महीने में डेटा निकल कर आता है कि कितनी गाड़ियाँ बिकी है, तो वहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ, मतलब लगातार खराब ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। तो पता ही है भाई कि कम ही गाड़ियाँ बिकेंगी तो प्रॉफिट भी कम ही आएगा, तो अनुमान भी कम ही था, तो इसी के हिसाब से अनुमान भी कम था, तो उसी के हिसाब से ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा पॉइंट आप चाहो तो पकड़कर चल सकते हो, जो कि शायद से आप कह सकते हो कि मंडे के दिन थोड़ा सा इनको बचा दे, वरना तो और कुछ है नहीं, बाकी तो हर जगह पे खराबी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट ने आने वाले समय में क्या बातें यहाँ पे बोली है। ठीक है, अभी कोई ये भी कहता है कि सर मैनेजमेंट अभी बोल रहा है आगे जाके मुकर जाए तो पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट की हालत देखे, हाँ वो तो हो सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बट करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है उसी के हिसाब से फोरकास्टिंग दी जाती है। भविष्य तो किसने नहीं देखा है भाई कि अगले महीने में क्या, अगले महीने का छोड़ो, अगले पल का नहीं पता किसी को, बट फिर भी मैनेजमेंट बताने की कोशिश करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो क्या ट्राई करने वाले आने वाले समय में, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक अंदाजा वो देते हैं। तो उसी को पढ़ेंगे, बट उससे पहले कल है शनिवार, सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। लगे हाथ, एक और चैनल भी है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो करके रखना। ठीक है, संडे के दिन इस चैनल पे भी एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो दोनों चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको शेयर मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। दोनों चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं। तो चलो मैनेजमेंट की बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। तो मैनेजमेंट मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, ये तो इस वक्त का परफॉर्मेंस है। ठीक है, एंड ये वाला जो कॉलम आपको यहाँ पे जो भी डेटा देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट ने फ्यूचर की आउटलुक स्ट्रैटेजी क्या रखी है उसके बारे में बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस, तो उन्होंने बताया कि भाई सेकेंड हाफ का परफॉर्मेंस हम अच्छा देंगे, स्ट्रॉन्ग देंगे, उसी के ऊपर अभी फोकस रहने वाला है। पॉजिटिव आउटलुक विद द डी मर्जर इन अक्टूबर 2025। तो जो लोग सोच रहे थे, पूछ रहे थे भाई डी मर्जर कब होगा, तो उन्होंने देखो जवाब दिया है भाई आपको, अक्टूबर 2025 में होगा। अभी क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब वही अभी अगस्त तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 3 महीना पकड़ लो, 3 महीना में आप लोगों को ये टाटा मोटर का जो डी मर्जर आप सुन रहे हो ना, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, अगला परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को वो और एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ जो मार्जिन की रिकवरी है उसके ऊपर वो फोकस करेंगे, ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया है, ये वाली चीज़ आप देख सकते हो, मिटिगेट टैरिफ इम्पैक्ट। ठीक है, इसको मत देखना, ये तो अभी का परफॉर्मेंस है, ये वाला मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है। क्या बोला उन्होंने, मिटिगेट टैरिफ इम्पैक्ट, मतलब टैरिफ इम्पैक्ट को थोड़ा सा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लो करने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड आ रहा है उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो कंपनी के बिजनेसेस होते हैं उनका सबसे गोल्डन पीरियड यही होता है कि जब से फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अब ये रक्षाबंधन भी रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है, उसके बाद जो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, फिर इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उनके लिए एक थोड़ा सा अच्छा माहौल यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो उन्होंने यहाँ पे JLR, यस, जैगवार लैंड रोवर, तो इनका सबसे बड़ा हार्ट है, उसको लेकर क्या कमेंट्री दी है आप यहाँ पे देख सकते हो। इबिट मार्जिन की गाइडेंस की बात कर ले तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है, तो उन्होंने बताया 5 से 7% आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। उसी के साथ साथ कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, मतलब खर्चा कैसे कम किया जाए इसके ऊपर फोकस यहाँ पे करेंगे, एंड चाइना से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें JLR को ही लेकर तो उन्होंने बताया कि मार्जिन रिकवरी एक्सपेक्ट करते फाइनेंशियल ईयर 27-28 की बात कर रहे हैं, किसकी, JLR की मार्जिन। ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम ही लगेगा भाई। JLR में क्या हुआ है आपको पता है, उन्होंने जो नई गाड़ी लाई थी, जो एक रीब्रांडिंग उन्होंने किया था, पूरा बैंड ही बच गया, तो रिकवरी के लिए तो टाइम लगेगा। तो ये भी बता रहे फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक मार्जिन रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड फ्री कैश फ्लो नियर जीरो आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर 26 तक आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाए। देन अगर हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल में क्या है उन्होंने बताया, फिलहाल तो मॉडरेट इंडस्ट्री ग्रोथ ठीक ठाक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड EV मार्केट शेयर एम रहेगा इसको स्टडी रखने से रिलेटेड, ये एक पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है। कमर्शियल व्हीकल को लेकर इतना कोई ज़्यादा बड़ा हलचल देखने को नहीं मिलता है। देन पैसेंजर व्हीकल की बात करें, नई गाड़ी लाने वाले भाई, न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं, EV को एक्सपांड करने वाले हैं। ठीक है, और 10% EBITDA का टारगेट रख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2030 का।
तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि 7 नई गाड़ियाँ वो लाने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, एंड इनका जो सर्विस नेटवर्क है उसको भी एक्सपांड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ध्यान दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जो फ्यूचर है, सो उन्होंने बताया फिलहाल तो ईवी के ऊपर फोकस यहाँ पे रख रहे हैं। बैटरी की अगर बात कर ले, गीगा फैक्ट्री जो सप्लाई सिक्योरिटी रहेगी उसके ऊपर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो ईवी का जो इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। और ईवी से रिलेटेड बात कर ले तो आप देख सकते हैं 30% ईवी सेल्स ये टारगेट कर रहे हैं 2030 तक। मतलब टाटा मोटर की 100 गाड़ियाँ बिकेगी तो 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी। बट ये कब की बात कर रहे हैं, 2030 तक ये टारगेट रखने वाले हैं। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। कैश फ्लो की बात कर ले, कैपेक्स की बात कर ले तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, एंड उसी के साथ साथ 30 से 35 हज़ार करोड़ का कैपेक्स ये प्लान कर रहे हैं फिनेंशियल ईयर। आप देख सकते हो 26-30 तक, किसके लिए, पैसेंजर व्हीकल प्लस उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ठीक है। ये कैपेक्स है, ऑब्वियसली और ज़्यादा करेंगे, ये तो छोटा सा ही अमाउंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों, टाटा मोटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकंड हाफ को लेकर काफ़ी उम्मीद है, ठीक है। टैरिफ को लेकर थोड़ी सी कुछ क्लैरिटी आ चुकी है, एंड फेस्टिवल डिमांड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते कंपनी को, कमबैक मतलब बिजनेस अच्छा हो सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा टाटा मोटर का परफॉर्मेंस, जिसको अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आई नो मैं जब भी टाटा मोटर का वीडियो बना तो काफ़ी लोग कमेंट में ये सवाल पूछते हैं, सर क्या कमबैक हो गया क्या। देखो कमबैक मतलब क्या होता है भाई, इनको तो ऐसी कुछ तो गाड़ी लानी पड़ेगी, ठीक है, जो एकदम मार्केट में मतलब उसकी क्रेजी डिमांड हो जाए, ठीक है, उसी को तो कमबैक बोलेंगे कि गाड़ी लेकर आएंगे। और ऐसा मान के चलो, इन्होंने कुछ तो अभी बताया ना कि 6-7 गाड़ियाँ लेकर आने वाले हैं। मान लो उनमें से एक गाड़ी मार्केट को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, ठीक है, मतलब लोग एकदम पागल हो गए, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं जल्दी बुकिंग करने के लिए। तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो फिर वो कमबैक होता है, ठीक है। अभी टाटा मोटर इसके पहले भी हमने देखा था, एक ज़माने में 90 पे था, तो 90 से 1000-1100 कैसे चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, ईवी में उन्होंने जल्दी शुरू किया, ठीक है। सरकार ने उनको सपोर्ट किया, उनको मतलब पूरे सेक्टर को ही सपोर्ट किया, बट बाकी किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने ईवी की शुरुआत भी नहीं की थी, तब इन्होंने शुरुआत किया, रिस्क लिया, कैपिटल पहले से इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जब ईवी मार्केट में थी तो इन्हीं के 5-6 गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में थे, जब बाकी को एक भी मॉडल मार्केट में नहीं था। तो इसलिए इन्होंने ज़बरदस्त ईवी गाड़ियाँ बेची पहले, और इसीलिए उनका 90 का शेयर आप देख सकते हो 1000-1100 तक यहाँ पे आया था। कंपनी घाटे में चलती थी टाटा मोटर, आप जाकर चेक कर लेना, बट वो बाद में प्रॉफिट में आने लग गई। JLR भी प्रॉफिट में यहाँ पे आने लग गया, तो इनको बेनिफिट यहाँ पे हुआ। सो कमबैक अगर इनको यहाँ पे करना है भाई, तो अच्छी कोई तो गाड़ी लानी पड़ेगी, खास करके JLR में भाई कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। जो अभी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया JLR में, वो चलता तो स्टॉक कहाँ चला जाता, बट वो नहीं चला ना भाई, इसलिए तो स्टॉक 50% उड़ गया। तो ये दिक्कत यहाँ पे होती है दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो फिर वो कमबैक यहाँ पे होता है। तो आपने देखना है भाई कि कौन कौन सी गाड़ियाँ ये मार्केट में ला रहे हैं, रीब्रांडिंग कर रहे हैं, एंड मार्केट क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर समझ में आता है, ऑटोमेटिकली उनके सेल्स आंकड़े में वो डेटा नजर आता है, और फिर वो कमबैक होता है। ऐसा ही नहीं होता कि बस मन हो गया और इसीलिए स्टॉक डबल ट्रिपल होते, नहीं। ये चीज़ आप लोगों ने उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखनी होती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।